सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो शुरू के आपके 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर को मैंने करा दिया है और तीनों चैप्टर का टेस्ट भी ऐप पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो चौथा चैप्टर है आपके गणित विषय का, वह है त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड रेशियो। त्रिकोणमिति क्या होती है यह हमको देखना है और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, सारी चीजें सभी कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इस क्लास में। और आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपको वो भी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको पूरे बेसिक से सभी चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए, त्रिकोणमिति हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रि मतलब हो गया 3, कोण मतलब हो गया एंगल, जो दो भुजाओं के बीच में कहीं कोण बनता है वो हो गया कोण आपका। और मिति का मतलब होता है माप, उसका मेजरमेंट करना। तो 3 कोणों की माप, यही होता है त्रिकोणमिति का मतलब। और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर करना, तो त्रिभुज की माप करना। तो दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कुल मिला जुला के त्रिकोणमिति में क्या है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो त्रिभुज आप लोग जानते हो, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें एक कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है, इसी त्रिभुज की माप दोस्तों हमको पढ़नी है। इसी त्रिभुज में सारी चीजें जो रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन, ये सारे जो रेशियोज होते हैं वह इसी त्रिभुज पर स्टडी हमको करना रहता है। ठीक है, तो इसी समकोण त्रिभुज पे ही स्टडी की जाती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो समकोण त्रिभुज से ही जुड़ी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीजें मैं आपको बताते चलता हूँ। तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी कि राइट एंगल हो, यानी कि 90 अंश का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसे हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इस भुजा के बारे में आपको पता चल गया। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वह सबसे बड़ी होती है और इस भुजा को कर्ण हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, और बाकी जो दोनों कोण होते हैं वह 90 अंश से छोटे होते हैं, मतलब कि बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक एंगल हम लोग क्या लेते हैं, एक एंगल हम लोग थीटा लेते हैं। थीटा, जैसे अगर हमें कोई मान नहीं पता होता है तो गणित में हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। वैसे ही अगर कोई एंगल हमको नहीं पता रहता है तो उसको हम थीटा मानते हैं। मानने को तो हम अल्फा, बीटा, गामा या हाथी, घोड़ा, कुछ भी आप मान लीजिए, लेकिन एक कन्वेंशनल है कि हम लोग थीटा ही मानते आए हैं। तो जहां भी एंगल हमको नहीं पता होता है और एंगल की जगह हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो वहां हम थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इस एंगल जो हमें नहीं पता है, न्यून कोण जो हमें नहीं पता है, उससे हम लोग थीटा लिखते हैं। और थीटा जिस एंगल को लिखते हैं हम लोग, उसके सामने की जो भुजा होती है वह होता है लंब। अब ये थीटा हो गया एंगल, जो सी एंगल है इसके सामने की जो भुजा हो जाएगी, सामने की भुजा कौन सी होगी, ए बी भुजा। ठीक, तो इस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, या परपेंडिकुलर या हाइट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। अब थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होती है, और जो तीसरी भुजा बचती है वह क्या होती है, आधार या बेस जिसे बोलते हैं। तो एंगल सी बराबर थीटा
अगर हमने माना है तो थीटा के सामने की जो भुजा ए बी है उसको सम्मुख भुजा बोलते हैं या फिर लंब परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद समकोण त्रिभुज जहां भी आता है वहां पे एक प्रमेय आता है, एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश में आप बोल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है, उसका अगर हम लोग उसके लंबाई का वर्ग कर देते हैं, मतलब उसके लंबाई का 2 बार गुणा कर लेते हैं, तो वह बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के लंबाई का आप वर्ग कर लीजिए और उनको आपस में जोड़ लीजिए, यह बराबर होगा कर्ण के वर्ग के। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया है। तो यही यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, जो कर्ण का वर्ग होता है वह बराबर होता है लंब के वर्ग के धन आधार के वर्ग के। तो यह पाइथागोरस प्रमेय है, यह आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, कर्ण समकोण त्रिभुज में, उसका वर्ग जो होता है वह बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के। ठीक, तो आप दोस्तों इतना समझ गए समकोण त्रिभुज और त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, यह आप समझ गए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? जो साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आप लोग देखते हैं, यह क्या होता है, यह हमें यहाँ पे पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा न्यून कोणों के बीच के अनुपातों को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे सी जो कोण है वह 90 अंश का है और इसके सामने वाली भुजा कर्ण है और जो थीटा के सामने वाली भुजा ए सी है वह लंब है और ये भुजा आधार है। तो यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। आप थीटा इसे मान लोगे, अगर एंगल ए को थीटा आप कह दोगे तो बीसी जो हो जाएगा यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे साइन थीटा। अब हमेशा से कुछ लोगों के मन में डर रहता है कि साइन थीटा क्या होता है। तो थीटा तो मैंने आपको बताया कि जो कोण हमको नहीं पता रहता है वहां हम कोण की जगह हमें कुछ लिखना है, कोण का मान, तो वहां हम लोग क्या लिख लेते हैं? थीटा लिख लेते हैं। कोण आप सभी को पता ही है कि अगर एक रेखा हम लोग खींच लें तो इस पे 180 अंश का कोण बनता है और एक बिंदु अगर हम लोग देखें तो इस पे 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और इसी एक लाइन पे अगर परपेंडिकुलर लाइन सीधी खड़ी रेखा ड्रा कर देते हैं तो कितना 90 अंश का कोण बनता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, कोण से आप लोग परिचित हैं ही दोस्तों। अब इसके बाद साइन थीटा क्या होता है? तो साइन दोस्तों एक फंक्शन होता है। साइन क्या होता है? एक फंक्शन होता है। साइन को आप एक मशीन की तरह समझिए। साइन को आपको किस तरह समझना है? साइन को आप एक मशीन की तरह समझिए जिसमें आप कोण डालते हो, यहाँ पे कोण की वैल्यू आप लिखते हो। ठीक है, किसी अंश में 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस प्रकार से आप कोण की वैल्यू लिखते हो साइन फंक्शन में और साइन में लिखने के बाद यह आपको एक वैल्यू दे देता है, गणितीय दे देता है। गणितीय रूप में इसकी वैल्यू आ जाती है, 0 से लेकर के 1 तक कुछ वैल्यू दे देता है साइन फंक्शन। ठीक है, तो साइन को आपको इस तरीके से समझना है। साइन एक मशीन की तरह है जिसमें आप कोण डालते हो तो आपको मैथमेटिकल वैल्यू मिलती है। जैसे आप सभी ने देखा होगा एक मशीन जिसमें आप गेहूं डालते हो तो आटा निकलता है, इसी प्रकार से आपको साइन को भी समझ लेना है। साइन एक फंक्शन है जिसमें आप बस कोण की वैल्यू लिखते हो, ठीक है, साइन के साथ, और उसके बाद आपको
उसको अंक के रूप में साइन बदल के दे देता है, उसका कुछ वैल्यू आपको मिल जाता है। ठीक, तो ये तो आप समझ गए कि साइन एक फंक्शन है, लेकिन इस त्रिभुज से कैसे संबंधित है साइन, और साइन थीटा का वैसे क्या मान होता है। तो समकोण त्रिभुज में जब हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। अगर यहाँ पे हम लोग लिखें साइन थीटा की वैल्यू, तो ये होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब यहाँ त्रिभुज में क्या है, AC है, और बाई कर्ण क्या है, AB है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे होगी AC बाई AB। ठीक, तो अब जो इस भुजा की लंबाई होगी वह माप यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AC की जगह, और बाई AB वह नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो अनुपात का मान आ जाएगा वही साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से साइन थीटा का अगर आपको मान निकालना हो किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, तो आप लंब की वैल्यू रख दीजिए और बटे कर्ण की वैल्यू रख दीजिए। ठीक, तो अब साइन थीटा बराबर आप समझ गए लंब बटे कर्ण होता है। इसी तरीके से जिस तरीके का फंक्शन साइन है, साइन में जैसे हम लोग एंगल लिखते हैं उसी तरीके का फंक्शन है कॉस, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार क्या हो गया, आधार यहाँ पे देखिए ये जो आपकी भुजा BC है यह आधार है, और बटे कर्ण क्या है, कर्ण है AB। ठीक, और इसी प्रकार से tan, अब जैसे मैंने आपको बताया साइन फंक्शन है, वैसे कॉस भी फंक्शन है और वैसे tan भी फंक्शन है। इनमें अलग अलग थीटा की वैल्यूज आप डालते हैं तो ये इनकी अलग अलग थीटा पे अलग अलग वैल्यूज ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो अब tan tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इन सबको आप याद कैसे करोगे, याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। याद करने का ट्रिक है आपका लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब ये क्या है, LAL बाई KA। ये इससे आप कैसे याद रखोगे, इससे L का मतलब यहाँ पे है लंब, L का मतलब है लंब को आप L समझिए, और कर्ण को आप K समझिए, और आधार को आप A समझिए। ठीक, तो अगर आपको साइन थीटा का मान लिखना है, साइन थीटा का मान आपको लिखना है तो क्या होगा, ये पहला पहला पेयर आप लिख लीजिए L बाई के, L बाई के यानी कि लंब बटे कर्ण, ये याद हो गया आपको L बाई के। और इसी प्रकार से cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, cos थीटा दूसरा वाला पेयर A बाई के, ये आपको cos थीटा दे देगा, और तीसरा पेयर जो है लंब बटे आधार, यह आपको tan थीटा का मान दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे साइन कॉस और tan आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से 3 अनुपात और होते हैं। चौथा होता है कोसेक, कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कोसेक कर्ण बटे लंब, साइन लंब बटे कर्ण होता है और कोसेक कर्ण बटे लंब होता है। ठीक, साइन का उल्टा होता है। ठीक, तो ये तीनों अनुपात तो आपको साइन कॉस tan यहाँ से मिल जाएंगे, इस प्रकार से ऊपर से नीचे जब आप लिखोगे। ठीक, और इसी प्रकार से जब आपको कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू लिखनी हो, ठीक है, जैसे कॉस का उल्टा सेक होता है, जैसे आधार बटे कर्ण कॉस थीटा की वैल्यू हुई, वैसे ही सेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार, और tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये होता है आधार बटे लंब। ठीक, अब जब आपको इन बाकी कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू लिखनी होगी तो नीचे से ऊपर लिखिएगा, तो पहला k बाई एल आ जाएगा, और दूसरा k बाई ए आ जाएगा, और तीसरा a बाई एल आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इन 6 अनुपातों को याद रख सकते हो। ठीक है, ये याद रखने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि साइन अगर आपको, जैसे आपको मैं मान लेता हूं सेक थीटा लिखना है,
सेक थीटा, आपको सेक थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो आपको याद होगा लाल बटे कक्का, ठीक, लाल बटे कक्का, और सेक थीटा आपको लिखना है। तो आप नीचे से ऊपर जाओगे तो k बाई ए आपको मिल जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार। यहाँ पे देखिए कर्ण बटे आधार, यही वैल्यू होती है सेक थीटा की। कॉस का उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार, यही वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है एक समकोण त्रिभुज में। क्षय अनुपात दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यह आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो क्षय अनुपात आपने पढ़े, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, इनमें संबंध क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यह आप देख लीजिए। अनुपातों में संबंध की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा का जो मान होता है वह ठीक साइन थीटा का उल्टा कर्ण बटे लंब होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहो कि क्या संबंध है, साइन थीटा की वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण, ठीक। और अगर 1 बाई कोसेक थीटा हम देखें तो इसका मान क्या होगा? 1 बाई कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का मान अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक। अब 1 बटे कर्ण बटे लंब यहाँ पे लिखा है, तो लंब जो है हर का गुणा ऊपर अंश में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा लंब बटे कर्ण, जो कि किसके बराबर है? यहाँ साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा 1 बाई कोसेक थीटा। तो यह आपको संबंध याद रखना है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा को, या फिर इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कोसेक को इधर भेज दीजिए बराबर के उधर अंश में, और साइन को इधर बटे में ले आइए, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों में साइन और कोसेक में जो संबंध होगा वह होगा साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक। या फिर साइन थीटा और कोसेक थीटा में एक संबंध और होता है दोस्तों, वह होता है साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू अगर हम लोग साइन के रूप में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? यहाँ से 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो साइन साइन कट जाएगा और बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक संबंध और आप समझ सकते हैं कि अगर साइन और उसके उल्टे कोसेक थीटा को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिल जाएगा? 1 के। और इसी प्रकार से जैसे साइन और कोसेक में संबंध होता है, उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1 बटे सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, ठीक। इसी प्रकार से tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा आप लिख सकते हो। प्रश्न में आप कहीं भी रिप्लेसमेंट कर सकते हो, tan थीटा की जगह आप 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हो, या कॉट थीटा की जगह कहीं प्रश्न में हल करते समय 1 बाई tan थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक संबंध आप यहाँ पे देखिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी आप देखिए यहाँ पे, अगर आप वैल्यू निकालना चाहें साइन थीटा बाई कॉस थीटा की, तो साइन थीटा क्या हो गया आपका? लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है। साइन थीटा क्या हो गया आपका? लंब बटे कर्ण हो गया, और कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक। अब देखिए
इस कर्ण का ऊपर गुणा लंब में होगा और आधार का गुणा यहाँ कर्ण में होगा। अब कर्ण कर्ण आपस में कट जाएंगे, बचेगा लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या बचेगा, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका मान होता है, लंब बटे आधार मान होता है tan थीटा का। तो इस प्रकार से यह संबंध भी आप समझ पा रहे होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा का। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको मदद करेगी प्रश्न हल करने में, ठीक है। और tan का उल्टा cot होता है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा बाई sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक उल्टा tan थीटा की ये वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा, अगर cot थीटा की वैल्यू इसी रूप में आपको चाहिए तो यहाँ पे tan थीटा की जगह sin थीटा बाई cos थीटा रख लीजिए, आपको ये संबंध मिल जाएगा, cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक, तो यहाँ पे आपने बेसिक दोस्तों समझ लिया कि त्रिकोणमिति क्या होती है। समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति अप्लाई होती है। स्टडी हम लोग समकोण त्रिभुज पे ही सारी चीजें करते हैं त्रिकोणमिति में। और अनुपात, छयो अनुपात आपने देख लिए त्रिकोणमिति के, उनका मान क्या होता है अगर हम लोग समकोण त्रिभुज में देखें, और उनमें आपस में क्या संबंध होता है, कुछ बेसिक संबंध आपने देख लिए। अब इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न है, यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा साइन थीटा बराबर 5/13 है, साइन थीटा की वैल्यू हमको दी गई है 5/13, तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न में हमको साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों दे दी गई है और हमसे पूछ रहा है tan थीटा का मान। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए सब कुछ हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ रहे हैं, तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, यह कोण 90 अंश का है, ये ए बी सी नाम हमने दे दिया। अब हमें साइन थीटा पता होता है दोस्तों, अगर इस कोण को हम लोग थीटा कहें तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे थीटा हमने इसको माना है, तो इसके सामने की जो भुजा है यानी कि AC जो हो जाएगा वह लंब हो जाएगा, AC लंब है, और बटे कर्ण, कर्ण आपको पता ही है 90 अंश के सामने कुछ की भुजा यानी कि AB। ठीक, तो आपको यहाँ पता चल गया कि साइन थीटा बराबर AC बाई AB है, ठीक है, AC बाई AB है। और साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमें दी रखी है 5/13, यानी कि AC बाई AB का मान हमको पता चल गया 5/13। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AC का मान कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और AB का मान कितना लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए AC ऊपर में है, ऊपर 5 है, AB यहाँ हर में है, यहाँ हर में 13 है। तो यहाँ से हमने लिख दिया AC का मान 5 और AB का मान, AC का मान 5 हो गया और AB का मान 13 हो गया। अब हमें यहाँ पे tan थीटा निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा अगर हमें निकालना है तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, अगर लाल बटे कक्का से आप देखें तो लंब बटे आधार। ठीक, ये मैं आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से हमेशा ही कर पाए अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 और आधार हमें पता नहीं है, तो आधार, अब दो भुजाएं दोस्तों हमको पता है त्रिभुज में, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग धन कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर के धन आधार के स्क्वायर के। ठीक, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण है AB जिसकी लंबाई है 13 का स्क्वायर, और लंब क्या है, लंब यहाँ पे है AC जिसकी लंबाई है
5। तो 5 का स्क्वायर और आधार हमें नहीं पता है, आधार है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए, तो ये 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, और बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस BC का स्क्वायर। अगर हम लोग केवल BC का स्क्वायर निकालना चाहें तो ये 25 बराबर के उधर जाएगा, 169 में से घट जाएगा, और केवल BC का मान हमको निकालना हो तो कितना हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा अंडर रूट 139 माइनस 25। अब यहाँ पे वर्ग था, बराबर के इधर आएगा तो कर्ण हो जाएगा, यही चीज, ठीक है। तो 139 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। तो BC का मान जो आधार का मान है वह कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/12 हो जाएगा tan थीटा का मान। tan थीटा का मान हमें निकालना था जो कि आ जाएगा 5/12। तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू sec थीटा का मान बताइए। तो cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू sec थीटा यही लिखा है। अब यहाँ पे हम इस प्रश्न को कैसे हल कर पाएंगे, हमने संबंध पढ़े हैं कि बाकी जितने भी अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वह हमने पढ़ा है। अब tan थीटा का मान हमने पढ़ा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है cot। तो cot थीटा की वैल्यू क्या पढ़ा है हमने, cot थीटा का वैल्यू है cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए, आपको cot थीटा का मिल जाएगा, मतलब कि cos थीटा जो हर में है उसे अंश बना दीजिए, और जो यहाँ अंश में है उसे हर बना दीजिए। तो cot थीटा का अनुपात ऐसे इस प्रकार से हमें याद है कि cot थीटा की वैल्यू क्या होती है cos थीटा बाई साइन थीटा होता है, और यहाँ पे सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा। देखिए सारी चीजों को हम लोग किसमें साइन और कॉस में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये साइन में है ही, इसे ऐसे रहने दे रहे हैं, और कॉट थीटा को साइन कॉस के रूप में ला रहे हैं, और सेक थीटा को हम लोग कॉस के रूप में लाएंगे। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो 1/cos थीटा लिख देंगे। अब वैल्यूज आप पुट कर लीजिए, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा, और इनटू में दूसरा पद दिया है साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ हर में साइन थीटा है, यहाँ अंश में ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहाँ हर में cos थीटा है और यहाँ अंश में ये सभी कट जाएंगे और बच जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, इस प्रकार से इस प्रश्न को भी बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हो। अगर आपको सभी जो अनुपात हैं उनमें संबंध पता है, याद है, तो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकोगे। अब एक प्रश्न और है, इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। यदि कोसेक थीटा, देखिए यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे ए लिखा है, हर जगह थीटा की जगह ए लिखा है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। किसी भी एंगल को आप कुछ भी, किसी भी समकोण त्रिभुज में आप चाहे थीटा मान लीजिए चाहे ए मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ए माना है। अब यहाँ पे हमें सेक ए की वैल्यू 2 दी गई है, तो साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए का मान बताइए, यहाँ पे प्रश्न में ये कह रहे हैं। ठीक है, कोसेक ए की वैल्यू पता है 2, यानी कि कोसेक ए, कोसेक की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से आप याद करिए लाल बटे कक्का से। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो ये जो पहला अनुपात है नीचे से ऊपर लिखिए आप, यानी कि कर्ण बटे लंब आएगा, ये वाला कर्ण बटे लंब। नीचे से ऊपर जाएंगे तो कर्ण बटे लंब होता है, और ये बराबर दिया गया है 2 के। तो 2 को कितना लिख सकते हैं 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। यहाँ पे
कर्ण की जो वैल्यू हमको मिल गई है वह 2 मिल गई है और इसके सामने लंब की जो वैल्यू मिल गई है वह 1 मिल गई है। तो अब आधार की वैल्यू हमको निकालना है, तो आधार की वैल्यू अगर हम निकालें तो सीधे हम लोग लगा लेते हैं। आधार का वर्ग जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा कर्ण के वर्ग के, और कर्ण के वर्ग में से हम घटा देंगे लंब के वर्ग के। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। मैंने सीधा नहीं कर्ण के वर्ग में से घटा लिया है लंब के वर्ग को, क्योंकि आधार का वर्ग हमें निकालना है। आधार का वर्ग हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर माइनस लंब 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 फिर ऋण 1, 4 में से 1 घटा लेंगे 3 आ जाएगा, और यह बराबर आ रहा है आधार के वर्ग के। ठीक, तो आधार कितना आ जाएगा? आधार आ जाएगा √3। आधार का मान जो हो जाएगा वह √3 आ जाएगा। तो यह √3 आ गया। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे हमें साइन ए बटे में 1 धन कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन ए की वैल्यू लिखना चाहें तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो लंब कितना है? लंब है 1, लंब है 1 और कर्ण की वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू 2 है। ठीक, तो साइन कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और कॉस ए की वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे कितना है? √3 है और कर्ण कितना है? 2 है। तो √3/2 हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें साइन ए भी पता है, कॉस ए भी पता है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए की। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, यही हमें निकालना है। तो साइन ए की वैल्यू हमने निकाल लिया है, 1/2 है, और फिर 1 धन √3/2 वैल्यू हमें प्राप्त हुई है किसकी? कॉस ए की। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2, और फिर यहाँ पे हर अगर हम बराबर करें तो 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 2 धन √3/2। अब यहाँ पे इस 2 का गुणा ऊपर अंश में होगा और इस 2 धन √3 का गुणा यहाँ होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2 गुणे 1/2 गुणे ब्रैकेट में 2 धन √3 आ जाएगा। ठीक, तो 2 2 कट जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बच जाएगा 1/2 धन √3। यही वैल्यू हो जाएगा साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का। ठीक है, 1 बटे करनी में 2 धन √3। तो इस प्रकार से आपने दोस्तों यहाँ पे देखा कुछ प्रश्न जो अभी आप जितना आपने आज पढ़ा आज की क्लास में, उस पे इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जो बेसिक्स हैं वह आपको समझ में आ गए होंगे आज की क्लास में। अब आगे की क्लास में दोस्तों आपको सभी साइन 0 डिग्री की मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान, इस प्रकार से ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये जो पूरा चार्ट है, यह वैल्यूज आपके प्रश्नों में उपयोग होता है। आपको प्रश्न दे देगा साइन 30 प्लस कॉस 45 का मान बताओ, तो आपको जब वैल्यू याद रहेगा साइन 30 का और कॉस 45 का, तभी आप इन दोनों को जोड़ के मान बता पाओगे। तो इसलिए सबसे अधिक जरूरी है इन सभी वैल्यूज को आपको याद होना। ठीक है, तो यही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप इन सभी वैल्यूज को कैसे ही बहुत ही आसानी से याद करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की क्लास जितना मैंने आपको पढ़ाया वह आपको समझ में आया या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग जल्द से जल्द सभी जो आपके चैप्टर्स हैं उनको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत ही जल्दी आपके मैथ का सिलेबस मैं पूरा करा दूंगा। और दोस्तों
आपको यह सभी जो नोट्स हैं इनका पीडीएफ चाहिए और आपको टेस्ट देने हैं। और अगर क्लास यहाँ पे चल रही है यह बिना प्रचार के आपको देखनी है तो ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप पे ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी, सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी चैप्टर के टेस्ट मिल जाएंगे और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वह सभी आपको टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पे मिल जाएंगी। तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्ले स्टोर पे जाके आप सीधे टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करके भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हो। अब दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी का जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है इसी प्रकार आसानी से सभी लोग समझ पाए, अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर पाए। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।